चाहिए, गिरावट की वजह क्या है। देखिए चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप में तेजी वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज सुदर्शन केमिकल्स, वॉकहार्ट, बैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेम, मैस्टेक ये स्टॉक्स थे जो आज तेजी में कारोबार कर रहे थे। कमजोर साइड पे आज जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब के कमजोर नतीजे है उसके बाद, और पीवी फिनटेक, बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। पेपर शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम है। जेके पेपर, इमामी पेपर, आंध्रा पेपर, यहाँ पर आज अच्छी तेजी बनी हुई है। आईटी शेयरों में भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा रुझान है। लार्ज कैप में भी स्पेस में भी तेजी दिख रही है और मिड कैप में भी इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट करते हुए आज नजर आ रहे हैं। नतीजों का असर आज दिख रहा है। नौसिल में शानदार तेजी थी, 7% की मजबूती आज देखने को मिली अच्छे नतीजों के बाद। उसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, मिंडा कॉप जैसे नंबर्स काफी अच्छे आए हैं और उसके बाद अच्छी तेजी भी देखी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कमजोर नतीजों का असर भी दिखाई दिया। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर और जुबिलेंट इंग्रेविया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोर नतीजों के चलते आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए नतीजों पर ही चर्चा कर लेते हैं। रुचित, हमने देखा आज नौसिल पर एक बार नजर डालिए, अच्छी तेजी देखी गई, नतीजे भी काफी अच्छे आए और उसके बाद हमने देखा 6 से 7% की तेजी यहाँ पर देखी भी गई है। नौसिल के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या यहाँ से रैली और भी जारी रहेगी और ऊपर जा सकता है ये स्टॉक? चार्ट स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली स्टॉक में अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखा गैप अप के साथ, लेकिन काफ़ी बार होता है कि जब न्यूज़ के कारण हम गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद का फॉलो अप मूव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज देखिए फॉलो अप मूव फिलहाल मैं वेट करना चाहूँगा और आज का जो हाई है लगभग 265 के आसपास, ये सिमिलर उसी के आसपास है जो जनवरी महीने में ये स्टॉक में हाई बनता देखा था। जनवरी में 263 का हाई बना था, 265 का हाई बना है। तो ये लेवल क्रॉस करना जरूरी है अगर कोई बड़ी तेजी ये स्टॉक में कंटिन्यू होनी हुई तो। अदरवाइज आई थिंक मोर और लेस ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो जो स्टॉक में बने रह सकते हैं 238 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखे, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक में कोई रणनीति बनानी है तो 265 के ऊपर निकलने के बाद ही स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय नौसिल पर आपको दे दी गई। अब तक जो बाजार में हुआ है उस पर नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं अब तक की 5 बड़ी बातों पर। शुरुआती तेजी के बाद हमने देखा कि निफ्टी में अब एक तेज गिरावट देखी गई। 16,300 के भी लेवल्स को तोड़ दिया और 16,250 के भी नीचे फिसल चुका है निफ्टी। आज अधिकतर सेक्टर हरे निशान पर है। निफ्टी फार्मा, एफएमसीजी और फाइनेंस में हमने देखा कि सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ रियल्टी में सबसे ज्यादा गिरावट है। इंडिया विक्स की बात करें तो 22 के ऊपर 2% नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है इंडिया विक्स। लेकिन बाजार में अभी कुछ देर पहले ही एक भारी बिकवाली देखने को मिल रही है और सेंसेक्स तो देखिए अब लाल निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी भी सपाट है और निफ्टी भी अब लाल निशान में ही जाने की कोशिश कर रहा है। 16,260 के लेवल्स को भी तोड़ने की अब कोशिश कर रहा है निफ्टी। तो अब भारी बिकवाली ऊपरी स्तरों से अभी देखने को मिल रही है और इसकी वजह हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है। लेकिन एक बार इस पर राय ले लेते हैं। रुचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए धन्यवाद आपका। बाजार में हमने देखा अभी कुछ देर पहले भारी गिरावट देखी गई और आज भी अगर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 16,400 के लेवल को आज निफ्टी नहीं तोड़ पाया और फिर वहाँ से धीरे धीरे एक सेलिंग प्रेशर ही आता चला गया और अब लाल निशान में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका? ऊपर के कौन सा लेवल टूटेगा तब हम कह सकते हैं कि अब तेजी बनेगी, और क्या ये मार्केट अब राइस ऑन सेल का ही बन चुका है? आपका क्या व्यू बन रहा है? जी वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आई थिंक इस मार्केट में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को यही प्रश्न है कि वेदर मार्केट बॉटम हो गया है और अब यहाँ से हमने नई तेजी की शुरुआत कर दी है कल के अप मूव के बाद में। लेकिन फ्रेंकली कहूँ तो मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वो आप बॉटम पे ही नहीं देख पाते कि यहाँ पे ट्रेंड बॉटम हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल एक प्रोसेस है जिसमें एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर का रिजम्पशन इंडेक्स में होना चाहिए और काफ़ी सारे दूसरी चीज़ें भी जो है एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे हमने अभी फिलहाल ही डॉलर इंडेक्स को देखा है कि जिसमें तेजी के कारण हमारे मार्केट में गिरावट आई है, वेदर वहाँ पे कोई रिवर्सल होता है कि नहीं ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ नाउ जब तक एज स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ जाता है तब तक ये जो अप मूव्स आ रहे हैं इन्हें जस्ट हम पुल बैक मूव तरीके से देखेंगे और पुल बैक मूव में हायर लेवल्स पे जब भी आपको रेजिस्टेंसेस के आसपास आएंगे तो ऐसे ही सेल ऑफ देखने मिलेंगे।
अब रेजिस्टेंस की बात करें तो जो पिछला पूरा करेक्शन, रीसेंट करेक्शन मार्केट में आया था, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 16,365 के आसपास, यानी तकरीबन 16,400 के अराउंड है। तो आई थिंक 16,400 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। इवन आप आज ऑप्शंस की पोजीशंस देखेंगे तो 16,400 और 16,500 के कॉल ऑप्शन में पोजीशंस का एडिशन हुआ है, यानी कि वहां पे एक हर्डल ऑप्शन के ट्रेडर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 16,400, 16,500 जब तक नहीं निकल जाता है तब तक आप इसको जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से देखिए, और इस पुल बैक मूव में ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट कहीं पे पोजीशंस अटकी हुई है तो ये पुल बैक मूव में वहां पे थोड़ा फिर लाइटन अप होना चाहिए। ओके, तो ये का पुल बैक रैली ही कह सकते हैं और यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर दिखेगा और इसी तरीके का